आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जगतियाल शहर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया इफ्तिताह। वजीर के ईश्वर ने भी की शिरकत। कहा, हुकूमत तेलंगाना की तिब्बी खिदमात मुल्क भर में है मिसाल। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने नई ज़राई इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और दीगर कायदीन ने की शिरकत। राहुल गांधी का मुजव्विज़ दौरा हैदराबाद सियासी अगराज पर मबनी। तेलंगाना की तरक्की में किरदार अदा करने वालों से किया जाएगा सवाल। रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के वादे झूठ का पलंदा साबित। रुकन काउंसिल के कविता ने किया सख्त बरहमी का इजहार। शहराबाद में शदीद बारिश, बेशतर मकानात में पानी दाखिल। तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में हुई बारिश की वजह से कई कटी हुई धान की फसलों को पहुंचा नुकसान। सर जमुरिया रामनाथ कोविंद गुवाहाटी पहुंचे। वजीर आला आसाम ने किया इस्तकबाल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में करेंगे शिरकत। दिल्ली में धूल के तूफान के इम्कानात में हुआ इजाफा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस होने की गई पेशकयास। और यूक्रेन को रूस के साथ जंग के बाद से 4.5 अरब यूरो की मिली बैनुल-अक़वामी इमदाद। आलमी बैंक से भी मिली 50 करोड़ डॉलर की इमदाद। और खबरें तफसील से। वजीर सेहत और फाइनेंस हरीश राव ने जगतियाल का दौरा किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने वजीर कुपलेश्वर के साथ जगतियाल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल माता शिशु हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामान वेंकटेश, अरकान असेंबली संजय कुमार, रविशंकर, TSMSIDC चेयरमैन ए श्रीनिवास, MD चंद्रशेखर रेड्डी, DME रमेश रेड्डी, दीगर ओहदेदार और मुकाबिल कायदीन मौजूद थे। कबल अजीम वजीर सेहत हरीश राव ने यहाँ के कस्बे में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज की तामीर का मुआयना भी किया। उन्होंने तमाम तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी जिन्होंने कोरोना के दौरान सख्त मेहनत की और शानदार खिदमत फराहम की। होम हेल्थ सर्वे मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे ने घर घर तिब्बी देखभाल की फराहमी में सहूलत फराहम की, अस्पतालों पर बोझ कम किया और लोग कम परेशान हुए। नीति आयोग ने इसका एतराफ करते हुए तेलंगाना हुकूमत की सताइश की। मरकज ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासतें भी तेलंगाना की तर्ज पर ही काम करें। कांग्रेस हुकूमत के दौरान तनख्वाहों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में आशा वर्कर्स की तनख्वाहें बहुत कम हुआ करती थी। इजाफे की उम्मीद लगाए बैठे आशा वर्कर्स की तनख्वाह 1500 रुपए थी, तो KCR हुकूमत ने इसमें 9,500 रुपए का इजाफा किया। वजीर आजम की आबाई रियासत गुजरात में आशा वर्कर्स की तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपए है। कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत राजस्थान में BJP की हुकूमत वाले रुकन असेंबली की तनख्वाह सिर्फ 3,000 रुपए है। KCR ने आपकी तनख्वाह 9,500 रुपए तक बढ़ा दी है। वजीर हरीश राव ने कहा कि हमें अपनी रियासत के वकार को बरकरार रखना चाहिए। శాసనసభ్యులు మిత్రులు, ఒక డాక్టర్గా, ఒక శాసనసభ్యుడిగా జగిత్యాల నియోజకవర్గ ప్రజలకు వైద్య కళాశాలను సాధించినటువంటి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ గారు. నిజంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో మొట్టమొదటి వైద్య కళాశాల ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి జగిత్యాల ప్రజలకు దాన్ని సాధించడంలో వారు సఫలీకృతమైనారు. వారికి శుభాకాంక్షలు. గౌరవ మా మిత్రులు 2004 నుంచి 6 సార్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన కొద్ది మందిలో నేను ఈశ్వరన్న వరుసగా గెలుచుకుంటూ వచ్చినాం 2004 నుంచి. గౌరవ మా మిత్రులు ఆత్మీయులు సౌమ్యులు ఈశ్వరన్న గారు, గౌరవనీయులు రమణన్న గారు, గౌరవనీయులు మా సాగర్ అంకుల్ గారు, జెడ్పీ చైర్మన్ వసంత గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రావణి గారు, జెడ్పీటీ
रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार, रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी, किसान राब्ता कमेटी के रियासती सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव, जेडीपीई के चेयरमैन लिंगाला कमल ने नए ज़राई इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। पालेर हल्के के मदुलपल्ली में 19 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मार्केट यार्ड के लिए यह संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर अरकान कानून साज काउंसिल और दीगर कायदीन मौजूद थे। సభ్యులు మిత్రులు గంగాల ఉపేందర్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన లింగాల కమల్ రాజు గారు, కలెక్టర్ గారు గౌతమ్ గారు, అలాగే కొండపాలకోట మీరు వచ్చిన రైతాంగం అందరికి కూడా సోదర సోదరిమణులందరికీ మీడియా మిత్రులకు కూడా నా నమస్కారం చెప్తాను। కూడా తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారి ఆహ్వానం మేరకు మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టాలి। మీరు ప్రత్యేకించి నా సభ్యులు మిత్రులు గంగాల ఉపేందర్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన लिंगाल कमल राज गारू। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तलबा के साथ तबादला ख्याल करने की इजाजत देने से इनकार के बाद टीआरएस लीडर और रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कांग्रेस के साबिक सरबराह पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ रियासत में सियासत करने के लिए आ रहे हैं। कविता ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कभी तेलंगाना के हक में बात नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि वो अब वरंगल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लीडर ने कभी तेलंगाना के हक में बात नहीं की, यहां तक कि जब टीआरएस ने उनसे धान की फसल का मसला पार्लियामेंट में उठाने की दरख्वास्त की। कविता ने कहा कि उनका दौरा वरंगल और हैदराबाद सियासी साजिश का हिस्सा है। निजामाबाद के बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कि कविता ने कहा कि अरविंद ने पार्लियामेंट में 5 मरतबा बात की, लेकिन हल्दी बोर्ड का मामला नहीं उठाया और न ही हुकूमत से इस ताल्लुक से कोई नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि हर सूरत में हल्दी बोर्ड के क़याम को यकीनी बनाना होगा। बसूरत दीगर हम तेलंगाना में हर कदम को रोकेंगे और सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद ने झूठे वादे करते हुए जीत हासिल की और निजामाबाद के अवाम और किसानों को धोखा दिया। कविता ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर मरकज में इख्तिदार पर आई है। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि जात पात और फिरकों के दरमियान तकसीम की सियासत की जा रही है। तमाम अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। बीजेपी कायदीन गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर खवातीन की तौहीन की बात कर रहे हैं। हमें ऐसे लीडरों की निशानदही करने की जरूरत है जो हमारा भला नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आखिर हल्दी बोर्ड कब कायम होगा। उन्होंने याद दिलाया कि मई 2014 में उनके मुंतखब होने के बाद उन्होंने बोर्ड के लिए जुलाई 2018 तक मुताद्दिद सरगर्मियां की। उस वक्त की वजीर तिजारत सीतारमन ने वजीर आजम मोदी को कई खत लिखकर उनसे पूछा। 25 अगस्त 2016 को नरेंद्र मोदी को हल्दी बोर्ड कायम करने की दरख्वास्त की गई। कविता ने कहा कि निजामाबाद जिला एक ज़रई जिला है, यहाँ बड़े पैमाने पर किसान रहते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद ने झूठ बोलकर पार्लियामेंट की नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन निजामाबाद के अवाम और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कविता ने बरहमी का इजहार किया कि वो इन हल्कों में बहुत से झूठ बोलकर किसानों और अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जिला निजामाबाद में 9 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन है। तेलंगाना में जो कभी खुश्क साली से दो चार था, आज फसलें वाफिर मकदार में उगाई जा रही हैं। मरकज की तरफ से किसी किस्म की मदद न होने की सूरत में रियासती हुकूमत की जानिब से खरीदारी मराकिज कायम किए गए हैं। नौकरियों के नोटिफिकेशन आने से बेरोजगार नौजवान पढ़ाई में मसरूफ हो गए हैं। कविता ने कहा कि रियासत भर में तमाम हल्काबंदियों के मराकिज पर मुफ्त कोचिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। అనవసరంగా ఏసినటువంటి ఉద్యోగాలలో ఏదో వివాదం లేపే ప్రయత్నం చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో 15 లక్షల ఖాళీలు ఉన్నాయి। ఈ ఎంపీ గారికి ఏమన్నా కొద్దిగా మన తెలంగాణ యువత పట్ల మక్కువ ఉంటే, భారతదేశ యువత పట్ల మక్కువ ఉంటే మొదల 15 లక్షల ఖాళీలు ఎప్పుడు నింపుతారో చెప్పండి। ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 80,000 ఖాళీలను నింపబోతా ఉన్నది। ఆ ఖాళీలు 27 డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఖాళీలన్నీ కూడా నింపుతా ఉన్నాం। అనేక మంది పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి। వాటిని చెడగొట్టి అనవసరంగా విషయం నింపకండి। మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ ప్రధానమంత్రి గారు కాళ్ళు పట్టుకొని 15 లక్షల ఉద్యోగాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నాయి, వాటిని రిలీజ్ చేయించవలసిందిగా నేను ఎంపీ గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। అదేవిధంగా ఎంపీ గారికి ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే, కనీసం ఎంపీగా గెలిచినందుకు బాధ్యత అనేది ఉంటే సిగ్గుతో తల వంచుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఇవాళ ఒకటి చెప్తా ఉన్నా మీకు।
तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में हुई बारिश की वजह से धान की खरीदारी के मराकज के करीब रखी गई कटी हुई धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा जिला करीमनगर में धान की खरीदारी के मराकज पर रखी कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। शदीद बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से बिजली के पोल्स और आरजी शेड उखड़ गए। जगतियाल जिले के वेलगटू मंडल के रामनूर गुल्लापल्ली मंडल मुस्तखिर के धान की खरीदारी के मराकज में रखी हुई फसल को नुकसान पहुंचा और यह फसल गीली हो गई। बाज इलाकों में किसान अपनी कटी हुई फसल पर तारपोलिन डालने में कामयाब रहे, जबकि बाज किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस अचानक बारिश के सबब उनकी फसल बह गई। जिले के बाज इलाकों में हल्की ताउसत बारिश हुई। जगतियाल जिले के सारंगपुर में सबसे ज्यादा 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। धर्मपुरी श्रीकोंडा में 61.5 मिलीमीटर, वेलगटूर में 45.8 मिलीमीटर और बेरपुर मंडल के कोलवाई में 40.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान गंगाधर इलाके में 40.8 मिलीमीटर, मनाकुंडूर के एडुलतेलापल्ली में 31 और जमीकुंटा के तंगुला इलाके में 30.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले नलगंडा में बागबानी की फसलों को जैसे मौसमी और नींबू की फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले के पजोर इलाके में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कामारेड्डी में 93.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले के चिंतापल्ली, पेद्दादी, शेरलापल्ली, त्रिपुरम, मदगोलापल्ली, तिरमल सागर और दीगर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। यादाद्री भुवनगिर जिले के राजन्ना, पेट, भुवनगिर, यादगिर गुट्टा, आत्माकूर, मोतकूर, तरपीनगर, पोचमपल्ली, चोटुप्पल, नारायणपुर, वलीगोंडा और दीगर मंडलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश 79.6 मिलीमीटर यादगिरी गुट्टा में दर्ज की गई। इस अचानक बारिश की वजह से धान की खरीदारी के मराकज में पानी दाखिल हो गया। बाज इलाकों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं के सबब कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए। जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मजीद 30 बरसों तक रियायती मुआहदे की शराइत की तोसी के लिए वजारत शहरी हवाबाजी से तस्दीकी मकतूब मौसूल हुआ है। GHIAL अब 22 मार्च 2068 तक हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को चलाएगा। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि 20 दिसंबर 2004 को किए गए मुआहदे में तोसी की गई है। RGIAL जनूबी हिंद और वस्ती हिंद के दरमियान गेटवे का काम करता है। 31 माह के रिकॉर्ड वक्त में उसकी तकमील की गई और उसका इफ्तिताह मार्च 2008 में किया गया। इसकी गुंजाइश इब्तिदा में सालाना 12 मिलियन मुसाफिरीन की थी, ताहम कोविड से पहले इसमें तोसी हुई और यह तादाद बढ़कर 21 मिलियन सालाना तक जा पहुंची। इस एयरपोर्ट की मौजूदा तौर पर तोसी की जा रही है। एयरपोर्ट सालाना 1,50,000 टन कार्गो से निपटने की सलाहियत का हामिल है। कंपनी ने कहा कि मरहलावार अंदाज में इस गुंजाइश को बढ़ाया जाएगा। शहर हैदराबाद के बेशतर हिस्सों में चारशंबे की सुबह अचानक शदीद बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी दर्ज की गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशकयासी की जा रही थी। आज सुबह अचानक गरज और चमक के साथ शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे ज्यादा 72.8 मिलीमीटर बारिश शहर के सीताफल मंडी में दर्ज की गई, जबकि बंसीलाल पेट में 67 मिलीमीटर, वेस्ट मारेटपल्ली में 61.8 मिलीमीटर, अलवाल में 59.3 मिलीमीटर और बालनगर में 54.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के सबब बाज नशीब इलाकों के जेर आब आने की भी इत्तलात मिली है। पुराना शहर हैदराबाद के हल्के याकुतपुरा के मदीना नगर, धोबी घाट इलाकों के साथ साथ दीगर नशीबी इलाके जेर आब आ गए और बेशतर मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहादुरपुरा हल्का असम्बली की मक्का कॉलोनी में भी बारिश का पानी मकानात में दाखिल होने की इत्तला है। जेडी मेटला की मीनाक्षी कॉलोनी, स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी, सोरारम मल्लारेड्डी अस्पताल, कुतबुल्लापुर की बॉस कॉलोनियों में मकानात में पानी दाखिल हो गया। बारिश के बाद कई इलाके तारीकी में डूब गए। बाज मकामी अफराद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों ने उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। हैदरगुड़ा से बशीरबाग आमदोरफ्त मुतासिर रही। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर ड्रेनेज उबल पड़े, जिसका पानी सड़कों पर बहने लगा। पुराना शहर के साथ साथ खैरताबाद, अमीरपेट, पंजागुट्टा, सिकंदराबाद, मारेटपल्ली, चिलकलगुड़ा, बोयनपल्ली,
तिरुमलगिरी, मियापुर, निजामपेट, प्रगति नगर, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, करबन घाट, टलवाल, बेगमपेट, सईदाबाद, चंपापेट, सरूर नगर, कुत्तापेट, एलबी नगर, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, तुर्कमजाल, पिदाम्बरपेट, अब्दुल्लापुर मेट, मुशीराबाद और दीगर इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ नलगुंडा, भुवनगिर, मिरियालगुड़ा और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। हवा के कम दबाव के इलाके की वजह से यह बारिश दर्ज की गई। कमलानगर में एक जेर तामीर मकान की जबरदस्त बारिश की वजह से गिरने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासिरा शख्स ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने जाए वाक़या पहुंचकर मुआयना किया और हुक्काम को वाक़े से आगाह किया। घर के मालिकीन को इत्तला दी। अस्पताल में दाखिल अफराद का इलाज जारी है। मुतासिरीन ने बताया कि वो मौखाब थे कि इसी दौरान उनके बेडरूम की दीवार गिर पड़ी। जिले जनगांव में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। बताया जाता है कि जनगांव आउटर रिंग रोड नेलुटला फ्लाईओवर पर यह हादसा पेश आया। 2 पहिए वाली गाड़ियों के तसादुम में 2 अफराद जख्मी हुए। वजीर रबली दयाकर राव की निगरानी में जिमन में इक़दाम किए गए। इस दौरान एक नौजवान इस हादसे के मौके पर चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार नौजवानों से तफ्तीश का आगाज कर दिया है, जिन्होंने जख्मियों को जनगांव अस्पताल रवाना किया था। दिल्ली में गर्मी के कहर के साथ बारिश का भी आगाज हुआ है। दिल्ली में चारशंबे को दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस के साथ मिट्टी का तूफान आने का इम्कान जाहिर किया गया। ताहम इसी दौरान आज शाम दिल्ली में अचानक बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से दिल्ली वालों ने राहत महसूस की। कबल अज़ीम महकमा मौसमियात ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों में शुमाल, मगरबी, वस्ती और मशरकी हिंदुस्तान के इलाकों में गर्मी की लहर का कोई इम्कान नहीं है। इस सीजन में कौमी राजधानी में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद मंगल को दर्जे हरारत नीचे आया और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक चारशंबे की सुबह 8:30 बजे निस्बतन नमी का तनासुब 64% और कम से कम दर्जे हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 4 दर्जे ज्यादा है। पेश कियासी के मुताबिक 6 मई को दर्जे हरारत दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। इसके बाद 9 मई को दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जुमेरात को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान चीन के तय बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी का इंकशाफ करेंगे। महकमा ख़ारजा ने मंगल को एक प्रेस रिलीज में कहा कि एशिया सोसाइटी वजीर ख़ारजा एंटोनी जे ब्लिंकन के जुमेरात यानी 5 मई को सुबह 11 बजे रिपब्लिक ऑफ चाइना की जानिब से इंतजामिया की पॉलिसी का फ्रेमवर्क का इंकशाफ करने से मुतालिक तकरीब की मेजबानी करेंगी। चीन के तय बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी जारी करना तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सबसे बड़े इख्तिसादी पार्टनर से निपटने के नए नुक्ते नज़र में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि नई पॉलिसी काफी हद तक ट्रंप इंतजामिया से विरासत में मिली पॉलिसी पर मबनी होगी और दस्तावेज का मुकम्मल मतन कुछ अरसे के लिए आम नहीं किया जाएगा। काबिल गौर है कि ताइवान के मदे टेरिफ और रूस के साथ चीन के ताल्लुकात समेत मुताद्दिद मसाइल के दरमियान अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। यूक्रेन को रूस के साथ जंग के बाद से मालियाती बैनुल अक़वामी इमदाद के तौर पर 4.5 अरब यूरो यानी तकरीबन 4.73 अरब अमेरिकी डॉलर इमदाद हासिल हुई है। सरकारी प्रेस सर्विस ने यूक्रेन के वजीर आजम डेनिस शमहल के
हवाले से ये इत्तला दी। शेमल ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान यूक्रेन को वर्ल्ड बैंक से ग्रांट के तौर पर $50 करोड़ मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की हिमायत के लिए खास तौर पर शुक्रगुजार हैं। इससे हमें तमाम समाजी फवायद को मुकम्मल तौर पर जारी रखने में मदद हासिल होती है, साथ ही नए इमदादी प्रोग्राम शुरू करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो मुल्क को जंग से उभरने के लिए फंड्स इकट्ठा करने में मदद करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के मारियोपोल के ओजोस्टेल स्टील प्लांट से शहरियों के महफूज इनक़ला का खैर मक़दम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुक्काम ने एक बयान, मुझे खुशी है कि मारियोपोल के ओजोस्टेल स्टील प्लांट से 100 से ज्यादा शहरियों को कामयाबी के साथ निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन को अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के ताउन से कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। गुटेरेस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन और रूस के साथ मुसलसल हमाहंगी से बहुत ज्यादा इंसानी इमदाद मिलेगी, जिससे शहरियों को जंग से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। इससे जरूरतमंदों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने में भी आसानी होगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी और यूक्रेनी दोनों फौजों ने पीर को कहा कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल से 100 से ज्यादा अफराद को बाहर निकाला गया। अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजहार राय की आजादी पर पाबंदियां पाकिस्तान की शबी और उसकी तरक्की की सलाहियत को कमजोर करती है। ब्लिंकन ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर आयद पाबंदियों से आगाह है और उन्होंने पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा से इस मामले पर बातचीत की है। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के जरिए यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान आज भी सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक जगह तस्वुर किया जाता है, ब्लिंकन ने कहा, एक मुतहर्रिक आज़ाद प्रेस, एक बाखबर शहरी पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क और उसके मुस्तकबिल के लिए अहम है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इजहार राय की आज़ादी को कमजोर करता है। सहाफ़ी ने कहा कि गुज़िश्ता साल जराइम और बदउनवानी को बेनकाब करने और बाज़ सरकारी पॉलिसियों की तनकीद करने के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कत्ल कर दिया गया, उनका अगवा कर लिया गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसने सवाल किया कि क्या महकमा ख़ारजा ने कभी पाकिस्तानी हुक्काम के साथ दो तरफ़ा बातचीत में इस मुद्दे को उठाया है, जिस पर ब्लिंकन ने जवाब दिया, हाँ, हम इसे पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुलाकातों में उठाते आए हैं। काबिल जिक्र है कि आलमी योम आज़ादी सहाफ़त पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का तबसरा एक आलमी मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स आउट बॉर्डर्स की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर गुज़िश्ता साल के 145वें नंबर से इस साल 157 नंबर पर आ गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जगतियाल शहर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया इफ्तिताह। वजीर के ईश्वर ने भी की शिरकत, कहा हुकूमत तेलंगाना की तिब्बी खिदमात मुल्क भर में है मिसाली। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने नए ज़र इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। रियासती वजीर ज़राअत सिंह रेड्डी, निरंजन रेड्डी और दीगर कायदीन ने की शिरकत। राहुल गांधी का मुजव्विज़ दौरा हैदराबाद सियासी अगराज पर मबनी, तेलंगाना की तरक्की में किरदार अदा न करने वालों से किया जाएगा सवाल। रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के बाद झूठ का पलंदा साबित, रुकन काउंसिल के कविता ने किया सख्त बरहमी का इजहार। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश, बेशतर मकानात में पानी दाखिल। तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में हुई बारिश की वजह से कटी हुई धान की फसलों को पहुंचा नुकसान।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद गुवाहाटी पहुंचे। वजीर आला आसाम ने किया इस्तकबाल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की अख्तितामी तकरीब में करेंगे शिरकत। दिल्ली में धूल के तूफान के इम्कानात में हुआ इजाफा। दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेल्सियस होने की गई पेश क़ियास। और यूक्रेन को रूस के साथ जंग के बाद से 4.5 अरब यूरो की मिली बैनुल अक़वामी इमदाद। आलमी बैंक से भी मिली $50 करोड़ की इमदाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।